से हम लोग जो अनभिज्ञ थे, हमको मूर्ख बनाया गया, हमको धोखा दिया गया, हमारे कलेजे में, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया, हमको बेवकूफ बना गया, हम भलमनसाहत में, हम इंसानियत में, हम मानवता में रह गए, हमको मानवता का पाठ पढ़ाया गया था। हमने इस देश का निर्माण किया है, हमने सरजमी का निर्माण किया है, हमने अपने हाथों से अपने मिट्टी को तोड़ करके, मिट्टी को मरोड़ करके, मिट्टी को पिघला करके, लोहे को पिघला करके इस देश की भवन का निर्माण किया है, पूरी सभ्यता निर्माण किया है। इंडस नदी हमारी थी, वो सिंधु सभ्यता हमारी थी, वो इंडस सिविलाइजेशन हमारी थी, वो क्या नाम बुद्ध में भारत हमारा है। आप बुद्ध कर रहे हैं, मैं पूरे देश के सारे बुद्ध टेम्पल्स को, टेम्पल शब्द हमारा है, ये सनातन शब्द हमारा है, हिंदू शब्द तो गाली है। आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, जमीन तंग है तो जमीन तंगी सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर उनको जंग पसंद है ना तो फिर जंग ही सही। हम मैदान में आ गए, डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। कह गए बाबा साहब, आने वाली 21 सदी मेरी है, लगा लो ताकत, ये विचार है, आग की तरह फूटता है। उसने सुकरात ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें आग लगानी है तो डायनामाइट पकड़ा दो। डायनामाइट का मतलब है पुस्तकें, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। 11 तारीख को फिर से वहाँ पर मीटिंग लोगों ने रखी हुई है और जवान लोग फिर से, युवा लोग फिर से आ रहे हैं और वो आंदोलन पूरी तरीके से क्या नाम है सक्रिय, जब तक सक्रिय होगा तब तक जो हमारा वो पूरा मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी, वो आंदोलन सभी विफल नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। जैसे कि आप भारत की बात कर रहे हैं या हमारे ये बुद्ध की बात कर रहे हैं, भारत शब्द खुद अरहत शब्द से बना है। अरहत शब्द जो है तथागत बुद्ध को कहा जाता था, क्योंकि जो लोग एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लें, जो लोग क्या नाम है ज्ञान की पराकाष्ठा पहुंच जाएं, जहां पर राग दोष, यहाँ पर सारी चीजें न हो, वो पहुंच जाएं, तब वहां पर उसको अरहत कहा जाता है। अरहत शब्द का ही धीरे धीरे कालांतर में भरत बना, भरत से भारत बना है। तो ये भारत शब्द जो है बुद्ध के लिए कहा गया है, न कि शांतनु और शकुंतला के बेटे भारत के लिए कहा गया, उसके नाम पर भारत नहीं पड़ा है। तो ये पूरी बुद्ध में पूरी भूमि है, भारत भूमि पूरी बुद्ध में भूमि है और हर जगह आज जो 90% मंदिर हैं, पूजा हो रही है, शिवलिंग बना दिया गया। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और ये सारे पूरी साजिश है और लोग इसको बिगाड़ने के लिए हमारे कुछ लोग वहाँ पर मिले हुए थे या लोग मिले हुए हैं, उनकी तरफ से क्या नाम इस तरह कार्य हुआ है, जिसके लिए हम आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा होगा कि ये लोग जो क्या नाम है अब हम और अच्छे तरीके से रणनीति बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन चला था, सरकार झुकी थी, चाहे 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, जब तक बुद्ध गया आप वापस नहीं होगा, बुद्ध गया हमारा नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अरे मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में जय श्री राम के नारे पूजा अर्चना हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर जो क्या नाम राज्यपाल आए हैं, उन्होंने जय श्री राम क्या नाम उसकी क्या नाम है शिवलिंग की पूजा करी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और ये लोग अब तक करते आए, अब लोग कैसे करते आए, तो शिवलिंग का क्या काम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बुद्ध शिवलिंग का उसका अर्थ ही नहीं है, स्तूप नाम की चीज को उसका बना दिया है उन्होंने, जो कहना उसका रूपांतरण किया है। बुद्ध जो है बुद्धिस्ट विचारधारा या बुद्ध में भारत से लुप्त नहीं हुआ है, इसका रूपांतरण हुआ है, अभी भी है। अगर आप खोदेंगे तो 90% मंदिरों खोद के देख लीजिएगा, सिर्फ से बुद्ध बारे में लेंगे सारी खुद वहाँ पर जो सुशील श्रीवास्तव में वहाँ पर इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा है कि 20 मंदिर वहाँ 20 मठ थे वहाँ पर जो है और 3000 से अधिक भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। तो ये जितना धीरे धीरे इतिहास खोदा चला रहा है, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, PhD होल्डर हैं और डॉक्टर हैं, वो निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है। ये अब तक क्या होता है ये प्रासंगिक नहीं, ये सवाल नहीं है, आगे क्या होगा ये प्रासंगिक है। आगे होगा भारत से ही क्यों पतन हो रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, पतन नहीं हो रहा सर, अब तो पुनरुत्थान हो रहा है, अब पतन नहीं हो रहा। पतन तो उन्होंने कहा है, पतन नहीं हुआ था, दफन हुआ था। पतन तो नष्ट हो जाना मीन्स दबा दिया गया था, उसको मिटाया नहीं गया था, वो आज भी है। हर मंदिर में क्या नाम है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, हर मंदिर में बुद्ध का क्या नाम रखा गया है, बुद्ध मंदिर ही वो आज की डेट में उन्होंने मंदिर बना दिया है। मंदिर जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं, मंदिर जो शब्द है ये मन के अंदर दुनिया में एक ही व्यक्ति हुए, पाइथागोरस ने अपनी बेटी का नाम धम्मो रखा था, डेमो DAMO डेमो रखा था, वो धम्मो शब्द वहीं का है। तो मंदिर शब्द मीन्स मंदिर पर, मन पर सबसे अधिक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जो रहे हैं वो तथागत बुद्ध रहे हैं। तो मंदिर शब्द भी हमारा है। तो इसलिए मौर्य काल में जो स्थापना होती है 84 स्तूप बनते हैं, उसके बाद में बारहुत सब जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, 17 जिले में है, वो बारहुत हमारा ये भारत के नाम पर ही है, उसी नाम पर भारत पड़ा है। जैसे इंडिया का नाम जो है क्या नाम इंडस नदी पड़ा, ऐसे ही इंडस को क्या नाम है भारत पड़ा, ये भारत जो हमारे भारत पड़ा। तो ये पूरी भारत भूमि हमारी है। आपस में फूट है बहुत भिक्षुओं में, देखिए एक बनते जेल भिजवा दी सर विनयाचार्य जो है बनते जी जेल से बाहर आएंगे, उसके लिए आंदोलन है, पूरी रणनीति बन रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है पूरे तरीके से इस देश को, पूरी भारत भूमि को बुद्ध में बनाने का संकल्प हमने लिया है। मैं इसीलिए पूरा लोगों से आगाज करता हूं, पूरी युवा टीम से, पूरे देश के लोगों से, सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग आकर के इस आंदोलन में शरीक हों। और सिर्फ बुद्ध गया ही नहीं, भारत की भूमि के जितने भी मंदिर की खुदाई करके उनको बुद्ध विहार घोषित किया जाए। हम क्या नाम है इस तरह का आंदोलन छेड़ जाएंगे। और बोध गया में तो हिंदू ब्राह्मण ये कह रहे हैं हमारी आस्था है, ये विष्णु के अवतार है। सर आस्था जो है कल्पनाओं पर आधारित होती है, यहाँ हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लिखा हुआ है, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष की प्रमाण सकता नहीं है, इसलिए हम तो प्रत्यक्षवत कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तो मैं तो आंखों की बात कर रहा हूँ। तो भारत भूमि पर आप जितने भी बुद्ध विहार है, जितने भी कहना स्तूप हैं, आप औरंगाबाद चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप जो कहना आंध्र प्रदेश चले जाइए, अमरावती चले जाइए, सांची चले जाइए, क्या नाम कहीं पर चले पूरे भारत भूमि के अंदर। इधर बद्रीनाथ के बारे में लिखा है, क्या नाम है उसने क्या नाम है विहिंसा लिखा है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में वॉल्यूम 4 में लिखा है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है वॉल्यूम 4, उसमें लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है, हु वाज द पांडुरंग विठल, जो पुस्तक जो लिखी थी जो छप नहीं पाई, पब्लिश नहीं हो पाई, वो लिखा है। तो हर किसी के बारे में विहिंसा हो, बाबा साहब हो, पंडित राहुल संकीर्तन हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुशील श्रीवास्तव हो, ऐसे तमाम लोगों के द्वारा पूरे देश की भारत भूमि की जो हमारे अवशेष हैं, जो हमारी कला है, जो संस्कृति है, हमारी आर्ट और कल्चर जो 11th की पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रमाण है, लिखा हुआ है भरत के बारे में, अरहत के बारे में, भारत शब्द के बारे में, और देश के पूरे बुद्ध विहार में पूरे बुद्ध स्तूप में लिखा हुआ है। आंदोलन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम घबराए नहीं है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन तो अब और रफ्तार पकड़ने की कगार पर है, आगाज हो रहा है। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सारे नेता चंदा पे आ गए, सर में लड़ाई हो रही है। सर ये चीजें तो सर ये चीजें आप सही कहा है, ये प्रकृति मनुष्य जो है एक प्राकृतिक प्राणी है, ये चीजें हुआ करती हैं, हम इससे क्या नाम है घबराने वाले नहीं है। गलत लोग भी आते हैं मगर सही लोग भी जिंदा हैं। आज इसको बौद्ध गया को बचाने के लिए नहीं, बौद्ध गया को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से हम लोग क्या नाम है आगाज करते हैं, और हम तैयार हैं पूरे देश के अंदर। गंभीर आरोप सर एक व्यक्ति से क्या देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, दूर आप उसको व्यवस्था कर देंगे क्या? एक आदमी आया गला, वो तो उस दुश्मन के द्वारा, हमें ऐसे लोगों से सावधान। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया। मैं चाहता हूँ दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमारा पूरी कमेटी, हमारा पूरा क्या नाम है संगठन, हमारा जो बौद्ध गया के लिए आंदोलन कर रहा है, वो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो करोड़ों लोगों को चंदा लेकर यहाँ से भाग गया है, और आगे आने वाले भविष्य में अब 2 दिन मुक्त होगा। सर बोध गए नहीं, पूरी भारत भूमि मुक्त होगी। सर कैसे कर रहे हैं सर, विचार प्रस्फुटित हो चुका है। अब ये अम्बेडकर बात से डरने लगे, बुद्ध से डरने लगे। बुद्ध जो है विचारधारा नहीं है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है पूरी दुनिया में। आप पाइथागोरस देख लीजिए, आप थेल्स देख लीजिए, सुकरात देख लीजिए, और क्या नाम है यूरोप के जितने विचारक हैं उनको देख लीजिए, वो लोग यहाँ से शिक्षा लेके गए। खुद ईसा मसीह 14 साल उनकी जिंदगी के गायब हैं जो भारत भूमि पर है। ईसा मसीह के पूरी बाइबल पुस्तक पढ़ के देख लीजिए, बुद्ध पर आधारित है वो सारी चीजें। तो इन लोगों ने आप भारत, ये सर ये बोध गया बात नहीं है, पूरे देश की भारत भूमि, हमारे 84,000 स्तूप, पूरे लाखों लोग जो है यहाँ पर अभी जो क्या नाम है पूरे भारत भूमि का क्या नाम की वजह से बाबा साहब की सर कैसी बात है। हम लोग वो हैं जो अपना गर्दन कतन करने वाला है। हमने इस देश का निर्माण किया है, हमने सर जमीन का निर्माण किया है, हमने अपने हाथों से अपने मिट्टी को तोड़ करके, मिट्टी को मरोड़ करके, मिट्टी को पिघला करके, लोहे को पिघला करके इस देश की भवन का निर्माण किया है, पूरी सभ्यता निर्माण किया है। इंडस नदी हमारी थी, वो सिंधु सभ्यता हमारी थी, वो इंडस सिविलाइजेशन हमारी थी, वो क्या नाम बुद्ध में भारत हमारा है। आप बुद्ध कर रहे हैं, मैं पूरे देश के सारे बुद्ध टेम्पल्स को, टेम्पल शब्द हमारा है, ये सनातन शब्द हमारा है। हिंदू शब्द तो गाली है, हिंदू नहीं है। भगवत शब्द हमारा है, सनातन शब्द हमारा है। ऐस धम्मो सनातन जो आपने लिखा है बग्रागो भगदोसो, आपका सब कुछ आता है, लोग क्यों नहीं आए? सर अभी 50-60 साल लगी हैं। 2500 साल से हम लोग जो अनभिज्ञ थे, हमको मूर्ख बनाया गया, हमको धोखा दिया गया, हमारे कलेजे में, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया, हमको बेवकूफ बना गया, हमको हम भलमनसात में, हम इंसानियत में, हम मानवता में रह गए, हमको मानवता का पाठ पढ़ाया गया था। ये तथागत बुद्ध के धम्म ने हमको मानवता पाठ पढ़ाया था, इसीलिए हम इंसान रह गए। वरना जिस दिन हम मैदान में आएंगे ना, उस दिन क्या नाम बुद्ध का खाली हो जाएगा। आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, जमीन तंग है तो जमीन तंगी सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर उनको जंग पसंद है ना तो फिर जंग ही सही। हम मैदान में आ गए, डरने वाले लोग नहीं हैं हम लोग शेरों के कबीलों के पालने वाले लोग हैं। हमको उन समंदरों ने, दरियाओं ने पाला है, हमने इन खंगाला है, हमने भारत की भूमि की मिट्टी को सींचा है। 42 देश पूरे देश के अंदर हैं, तो इसलिए सर डरने वाले नहीं है। ये क्या नाम आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये गलतफहमी है। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये आगाज है सर। कह गए बाबा साहब, आने वाली 21 सदी मेरी है, लगा लो ताकत। ये विचार है, आग की तरह फूटता है। उसने सुकरात ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें आग लगानी है तो डायनामाइट पकड़ा दो। डायनामाइट का मतलब पुस्तकें, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी तो जो जैनपुर गांव जिसके बारे में आपने नाम लिया है, जलेसर में एटा में रोक लगा दी कि तुम निकाल के दिखाओ बिना परमिशन कलश यात्रा। कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? अभी तो रुको, पूरे भारत भूमि पर होने वाला है। ये तो 50-60 साल हुई है, कोई लंबा टाइम थोड़ी हुआ है। 50-60 साल में ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग जितना ये लोग बुद्ध को रोकेंगे, जितना ये अम्बेडकर को रोकेंगे, अम्बेडकर उतना ही फैलने वाला है। क्योंकि विचार है, ये जो परमाणु बम का रिएक्शन होता है, एक में से 3, फिर उनमें से 3, फिर उनमें से 3, ऐसा ही रिएक्शन है जिसे क्या नाम है संलयन और विखंडन कहते हैं। वो लोग तो क्या नाम वो रिएक्शन है ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब विचारधारा। 900 साल व्यवस्था रही है भारत भूमि पर। समाज में खाई पैदा होगी ना, देखिए आपस में द्वेष बढ़ेगा। सर कैसी
की बात कर रहे हैं, क्या नाम है, बुद्ध का धम्म है वो तो मानवता पर है, उसका तो पहला ही श्लोक उस पर है, क्या नाम है, प्राणी से प्राप्त, क्या नाम है, प्यार करने वाली उस संकल्पना आधारित है। यहाँ तो प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा, उसी में तो रह गए हम लोग जो है। वरना ये मुट्ठी भर लोग हम पर राज कर जाते, ये हमारी भलमनसाहत थी जो हमने कभी इनको क्या नाम नहीं किया। वरना जिस दिन चाहे ना, सिर्फ अगर हमने फूंक भी मार दी तो ये लोग जाकर के वहीं मध्य में जाकर कहेंगे, क्लियर कट कहा है इन लोगों को, पर ये लोग विदेशी हैं और आरती उनका विदेशी अर्थ है। बहुत लंबे समय से पहले भी अनंत नागपाल जैसे लोगों ने जो बहुत विचार रहे हैं, बहुत महान लोग रहे हैं, आंदोलन होता रहा है। 90 के आसपास आंदोलन हुआ, 70 के आसपास आंदोलन हुआ, उससे पहले भी आंदोलन हुआ, अभी भी आंदोलन हुआ है। मैं ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि अभी संगठित शक्ति का थोड़ा अभाव है, जिस वजह से क्या नाम है सारी चीज़ें चल रही हैं। आंदोलन सिर्फ बोध गया में ही करने सकता नहीं है, अगर संगठित शक्ति से आंदोलन किया गया तो दिल्ली की जिस भूमि पर भी आंदोलन होकर के बोध गया मुक्त हो सकता है, पूरी तरीके से हो सकता है। यहाँ कैसे मुक्त हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये ताकत का मामला है, शक्ति का निर्माण है। शक्ति जहाँ होती है, शक्ति बाहुबल होता है, जहाँ संगठित शक्ति होती है, उसकी वजह से क्या नाम है बोध गया ही नहीं तो कहीं पूरा देश हमारा है, भारत भूमि हमारी है। सरकार करेगी ना उसको, दिल्ली में आंदोलन करके क्या होगा? सर बिहार सरकार, दिल्ली पूरा सेंटर का मामला है सर, पूरा देश का मामला है। बिहार भारत का अभिन्न हिस्सा है, बाहर का नहीं है। बिहार शब्द खुद बुद्ध बिहार से बना है, तो बुद्ध बिहार, जो बिहार है पूरी भारत भूमि है, और पूरे भारत भूमि एक्ट को कौन खत्म करेगा? बिल्कुल, ये आप जिसकी बात कर रहे हैं बिहार सरकार करेगी या बिहार सरकार के हाथ में है, तो बिहार सरकार अभी जिसके बारे में बताता हूँ, अपराध भयंकर तरीके से पूरे तरफ क्या नाम बिहार के अंदर बढ़ गया है। और नीतीश कुमार पिछले 20 साल से लगभग जो है क्या नाम है बिहार में काबिज हैं, और जिनके बारे में पूरी तरीके से उन्होंने किस तरह से कार्य किया है, और आरएसएस बीजेपी की गोद में खेल करके उन्होंने किस तरह के क्या नाम एक्ट पारित किए हैं, या उसको सरकारें नहीं सुन रही है, सरकार निकम्मी हो गई है, गूंगी और बहरी हो गई है, ये सरकार नहीं सुन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अगले 6 महीने बाद में जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, सरकार जवाब देगी, जिसके बारे में आंदोलन खत्म नहीं हुआ सर। ये इसको पूरी तरीके से फिर से सुचारू रूप से संगठित रूप से चलाने के लिए किया जा रहा है, न कि खत्म हुआ है ये। खत्म तो हो गया ना? नहीं सर, खत्म। आप देखिए कल 2 दिन मीटिंग है, और पूरे देश के अंदर आंदोलन किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, उसमें कैसी कमेटी बनेगी। ऑलरेडी बनी हो तो अब दोबारा कमेटी हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए थे, जिसमें अभी बंतेज जी ने उस बारे में व्याख्या करी थी, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे आ गए थे जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ियाँ करी, जिन्होंने पैसे से लेकर के उल्टे पुल्टे कार्य किए, और उसमें आकर क्या नाम लोगों को नोता दिया और लोगों के दम खिले। वो लोग अब इनको पूरी तरीके से कल 2 दिन की मीटिंग अभी अम्बेडकर भवन दिल्ली में है, जिसमें क्या नाम लोगों का पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। आप लोगों का आंदोलन विफल क्यों हो जाते हैं? ग्वालियर हाई कोर्ट में भी आप लोग विफल हो गए, देखिए। नहीं सर, ग्वालियर का हाई कोर्ट का आंदोलन विफल नहीं हुआ।